बदनीयमानि धरंता शीलानि तहा तवम च कुब्बंता परमष्ठ बाह्यराजे ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। जो स्वर्ग के लिए, जो पुण्य के लिए, जो धन दौलत के लिए धर्म करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि है। रावण बहुत धर्मात्मा की, बहुत धर्म किया उसने, बहुत दान दिए, मुनि व्रत धारण किया, लेकिन संसार के लिए मुनि नहीं बन पाया, मुनि का आनंद नहीं आ पाया, दुर्गति का। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका बिल्कुल भी सवाल कल के प्रवचनों से आज की भूमिका बना रहा हूं। आप बिल्कुल भी तुम क्या करना है, हम उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पंचम काल के मुनि को स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो स्वर्ग के लिए मुनि न बने। स्वर्ग के लिए मुनि बनेगा तो मिथ्या दृष्टि है, और मुनि बनेगा मोक्ष के लिए और मिलेगा स्वर्ग तो सम्यक दृष्टि है। मिल रहा है स्वर्ग पक्का है, कोई नहीं डाल सकता। लेकिन दीक्षा लेते समय क्या करेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, मैं मोक्ष मार्ग पे जा रहा हूं, मोक्ष जाना है मुझे, मोक्ष जाना है मुझे। अब बीच में स्वर्ग पड़ेगा तो पड़े, हमें क्या आपत्ति। ये उदाहरण बहुत सरल है। आप मुनि महाराज को 24 घंटे मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन 24 घंटे मोक्ष के लिए करना है। उठना बैठना आहार करना सब कुछ, प्रवचन देना मोक्ष के लिए, आहार करना मोक्ष के लिए, मुनि पद के लिए नहीं, कर्मों की निर्जरा के लिए करना है, कर्म की व्यवस्था के लिए नहीं, कर्म बांधने के लिए नहीं, पुण्य बांधने के लिए नहीं। मैं मुनि बन जाऊं मुझे अच्छा पुण्य बंधो, नहीं। कर्म न तो कम्मक्षय निमित्तम, तुम्हें पुण्य बंध के लिए मुनि नहीं बनना है, पुण्य बंध के लिए अभिषेक नहीं करना है, पुण्य बंध के लिए पूजा नहीं करना है, पुण्य बंध के लिए हार नहीं देना है। तुम्हारे लिए जो कुछ भी करना है सब मोक्ष के लिए करना है, इतनी सी बात है। आप लोगों को भी मंदिर आए हो, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। आशीर्वाद ले रहा हूं, महाराज जी काहे के लिए आशीर्वाद, महाराज जी थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं, व्यापार अच्छा चल जाए, नहीं, मोक्ष के लिए लो। पूज्यवर नेमीचंद आचार्य महाराज ने क्या कला सिखाई, दोनों हाथ में लड्डू। उन्होंने उदाहरण दिया, किसान खेती करता है गेहूं के लिए कि भूसा के लिए, और भूसा बोलो ना अपने आप मिलता है। ऐसा ही शास्त्र में है, तुम मोक्ष के लिए काम करो, स्वर्ग तो अपने आप भूसे के समान मिलेगा ही मिलेगा। संसार का वैभव, तुम चक्रवर्ती बनने के लिए, रावण ने यही भूल की। रावण ने इतना पुण्य किया था कि वो चक्रवर्ती बनता, चक्रवर्ती बनता, 6 खंड का अधिपति। लेकिन बस उसने मांग लिया, मैं मुनि बना हूं, इस मुनि व्रत में इसलिए बना हूं कि मैं अर्धचक्री बन जाऊं। तो अर्धचक्री बनाओ, नरक और जाना पड़ा। ये मोटिवेशन आप लोग ले लीजिए। कभी संसार के लिए धर्म नहीं करना, संसार तुम्हारे आगे आगे दौड़ेगा, संसार तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, संसार तुम्हारे चारों तरफ आएगा। बस तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, कर्मों का क्षय होना चाहिए, बस कुछ नहीं कर। तुम्हारा लक्ष्य इतना सा कर लो कि तुम बस पढ़ाई करोगे तो सेठ बनने के लिए करोगे, बस एक ही प्रतिज्ञा करना है। बच्चों को पढ़ाओगे, पापा क्यों पढ़ा रहे हो, बोले बेटा सेठ बनाने के लिए। सेठ नहीं बने तो वो बात की बात है, पढ़ाई तो सेठ बनने के लिए कर, फिर नौकरी किस्मत में लगी हो तो कर लेना, कौन मना कर रहा है।
जब मेरी किस्मत में स्वर्ग मिला ही है तो वो तो मिलेगा, लेकिन मैं स्वर्ग के लिए मुनि नहीं बनूंगा। स्वर्ग मिले तो 100 बार मिले, लेकिन मेरा लक्ष्य तो मोक्ष जाना है, अरहंत बनना। इसलिए मैंने आप कल दूसरा बात कही थी, तुम जो कुछ भी कर रहे हो नौकरी में महाराज क्यों नौकरी सब आजीविका के लिए कर रहे हैं। कल का प्रवचन सारी दुनिया को हिला दिया। तुम इतना उपकार कर रहे हो, इतना उपकार कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे खाते कोई पुण्य नहीं लग रहा, क्योंकि तुम मजिस्ट्रेट भी बने हो तो बोल दो ना, आजीविका के लिए बने हो। तुम मास्टर भी बने हो तो आजीविका के लिए बने हो। तुम व्यापार भी कर रहे हो तो आजीविका के लिए कर रहे हो। तुम धंधा कर रहे हो तो आजीविका के लिए कर रहे हो। सम्यक दृष्टि कहता है मैं आजीविका के लिए नहीं कर रहा हूं। मजिस्ट्रेट भी आपके यहाँ कर्मचारी में आ गया, नौकर वो भी आते ना, नौकर में आएंगे, मजिस्ट्रेट होकर के, क्योंकि वो आजीविका के लिए कर रहा है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।